सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा ब्रेन टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, इस इमेज को देख के बताना है कि आपका सबसे ज़्यादा फोकस इस वाले पार्ट पे हो रहा है, मतलब ब्लैक एंड वाइट वाले पार्ट पे हो रहा है या फिर कलरफुल वाले पार्ट पे हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग सोच के बताएं। और ऐसा अगर कलरफुल वाले पार्ट पे हो रहा है, आप लोगों का आंसर कलरफुल वाला पार्ट होगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल जीनिया धनखड़। गाइस, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ सीक्रेट ऐसे मेथड्स समझेंगे, ठीक है, जो टॉपर्स यूज़ करते हैं। मतलब एक एवरेज स्टूडेंट से लेके एक टॉपर तक की जो जर्नी में कुछ चीज़ें आप लोगों को अडॉप्ट करनी है, वो क्या करनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को टॉपर बनना है तो कुछ ऐसे अडेप्शंस आप लोगों को करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे टॉपिक्स को, कुछ ऐसी टेक्निक्स को आप लोगों को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो टेक्निक पढ़ने वाले हैं, छोटी छोटी चीज़ें सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। उसके बाद में आपकी जो प्रोडक्टिविटी होगी वो 75 to 80% इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। जो बाकी की प्रोडक्टिविटी है 20% की, वो कहाँ जाती है, वो जाती है टाइम मैनेजमेंट पे, कि कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट आप लोगों का है, ठीक है, वो जाती है टाइम मैनेजमेंट को। लेकिन 75 to 80% आप लोगों का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा स्टडीज़ में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टेक्निक। सबसे पहले तो टेक्निक के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझना आप लोग। सबसे पहले हम लोग एक डिस्कस करने वाले एक टेक्निक को, उसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। सबसे पहली टेक्निक का नाम है पोमोडोरो, ठीक है। ये पोमोडोरो क्या है? पोमोडोरो बेसिकली क्या है, एक इटालियन वर्ड है। इटालियन वर्ड है, मतलब जो टमाटो होता है उसको पोमोडोरो बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रांसिस्को सोलेरो ने सबसे पहले इस चीज़ को देखा था, ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने फिर उसके बाद में उसका आफ्टर रिजल्ट भी देखा था कि उनको कितना फ़ायदा हुआ। उन्होंने क्या किया, टमाटो शेप का एक टूल रखा था उनके पास में, जिसमें उन्होंने टाइमर सेट किया 25 मिनट का। तो 25 मिनट उन्होंने वर्क किया, उसके बाद में उन्होंने 5 to 10 मिनट का ब्रेक लिया। मतलब ब्रेक का जो टाइम था वो था 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। अब इस चीज़ से फ़ायदा क्या होगा, देखिए, आप लोगों को सबसे पहले कोई टॉपिक उठाना है, जो भी आप लोगों को पढ़ना है। अभी तो बहुत टाइम है, अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बहुत टाइम है तो अच्छे से हम लोग अभी अच्छे से पढ़ सकते हैं ना इस चीज़ को। टॉपिक लिया, उसको 25 मिनट आप लोगों ने पढ़ाई करी, मतलब 25 मिनट to 30 मिनट आप लोग स्ट्रेच कर सकते हैं। 30 मिनट आराम से उसको स्ट्रेच करिए। उसके बाद में आप लोगों ने 5 to 10 मिनट का ब्रेक लेना है, ठीक है। वो टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया, टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद में ब्रेक के बाद में आप लोगों ने सेकंड टॉपिक शुरू कर देना है, टॉपिक नंबर 2, ठीक है। अब ये चीज़ करने से क्या फ़ायदा होने वाला है, जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को क्या फ़ायदे होंगे, इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। उनमें से कुछ ये है कि आप जब वापस से दूसरा टॉपिक करने बैठेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट होगा। मतलब जो आपका दिमाग है वो बहुत ज़्यादा बोर फील नहीं करेगा, ठीक है। आप बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करने लग जाएंगे अगर आप ये टेक्निक को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, जो अब किसी को ऐसे लग रहा होगा कि 25 मिनट to 30 मिनट करके और फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना, क्या ये टाइम वेस्टेज नहीं है। अगर आप 4 सेशंस भी लेते हैं तो कितना हो जाएगा इसमें ब्रेक का टाइम, 20 मिनट मान लो, 22 मिनट मान लो, ठीक है। कितना टाइम आप लोगों को, मतलब वो तो आप देखा जाएगा कि कितना ब्रेक ले रहे हैं, 5 मिनट का ले रहे हैं, 10 मिनट का ले, कितनी कैपेबिलिटी है आपकी। ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा मान लो। अगर 30 मिनट स्पेंड करके आप लोगों को अगर बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मतलब आप कंटिन्यूसली एक कोई भी टॉपिक आपने 3-4 उठाए और 3-4 टॉपिक कर लिए एक दिन में, तो 30 मिनट देना मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ी डील है, ठीक है। और सारे टॉपिक्स आप लोगों को फिर अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो फर्स्ट टेक्निक हो गई पोमोडोरो टेक्निक, ठीक है। पोमोडोरो, जो ये ब्रेक्स हैं 5 to 10 मिनट के, इनको पोमोडोरोस बोला गया है, ठीक है। अब दूसरी टेक्निक की अगर मैं बात करूं तो वो है काइजन टेक्निक। काइजन टेक्निक क्या है, काइजन टेक्निक के कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे, उनको फॉलो करना है। बहुत सारी MNCs में, बहुत जगह पे जो बिजनेसमैन हैं वो इसको यूज़ करते हैं। इसके बहुत फ़ायदे हैं। देखो, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है उसको आप लोग लिख लो, ठीक है। राइट डाउन द टॉपिक विच यू वांट टू स्टडी। फर्स्ट नंबर ये चीज़ क्लियर हुई। उसके बाद में आप लोग दूसरे नंबर पे एनालाइज द करंट प्रोसेस। आपके केस में क्या है,
जो टॉपिक आपने उठाया मतलब उसको एनालाइज करना है, जो आप लोग करंट तरीके से पढ़ते आए हैं, ठीक है। अगर हो सकता है आप लोगों को एक चीज़ को, एक टॉपिक को 4-5 बार पढ़ो तो आप लोगों को याद हो जाता है, तो समझो ये एक आपका तरीका है, ठीक है। कोई कैसे करते हैं, डायग्राम्स वगैरह बनाते हैं, उसके थ्रू वो याद करते हैं। तो जो आपका पीछे प्रोसेस था उसको एनालाइज करना है, ठीक है। अब क्रिएट द सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करनी है कि मैं इसके अंदर क्या ऐसे चेंजेस लेके आऊँ जो मेरा रिज़ल्ट है ना वो बहुत ब्यूटीफुल हो, ठीक है। अब टेस्ट द सॉल्यूशन, आप लोगों ने कुछ ऐसे चेंज किया, उसके बाद में वो जो सॉल्यूशन आप लोगों ने निकाला है उसको टेस्ट करो। देखो वो जो टेक्निक आपने लगाई है क्या वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है या आपको उस चीज़ से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। उसको मेज़र करो और रिज़ल्ट को एनालाइज करो और फिर उसी रिज़ल्ट को अपना लो अपनी ज़िंदगी में। स्टैंडर्डाइज द सॉल्यूशन, ठीक है। समझ में आया? कोई भी टॉपिक को आप लोग उठाओगे, जो पीछे तरीके से याद करते हो उसी के अंदर चेंजेस लेके आओगे, ठीक है। उसके बाद में सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करोगे कि नहीं, अगर डायग्राम से समझ नहीं आ रहा तो आप लोग माइंड मैप बना के देखें। माइंड मैप से भी समझ में नहीं आ रहा, हाईलाइट करना शुरू कर दो डिफरेंट कलर्स से, ठीक है। अगर उससे भी बात नहीं बन रही तो लिख लिख के देखना शुरू कर दो, ठीक है। पैराग्राफ समझ में नहीं आता, ब्रेक द पैराग्राफ लाइंस, ब्रेक करना शुरू करो, उसके बाद में उसको लिखना शुरू कर दो, ठीक है। तो बहुत सारे इसके अंदर चेंजेस लाने हैं। ये थी दूसरी टेक्निक। अब तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। अब ये टेक्निक जो है मैं लास्ट में वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर ये 2 टेक्निक समझ में आ गई आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करो, ठीक है। सबसे पहले मैनेज द स्टडी एरिया, ठीक है। अगर आप लोग अपने स्टडी एरिया को ही मैनेज नहीं करोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ पे फोकस कर पा रहे हो उस पे फोकस नहीं कर पाओगे, आउट फोकस हो जाओगे, ठीक है। अगर फोकस्ड स्टडी करनी है तो सबसे पहले चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। तो जो पढ़ाई करनी है आप लोगों को वो वाला एरिया पूरा क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। वो वाला एरिया क्लीन करना पड़ेगा। अब एक यहाँ पे देख रहे हो बुक है, कैलकुलेटर है, बहुत सारी चीज़ें, फाइल्स वगैरह सब कुछ मैसअप हो रखा है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि बैठ के पढ़ो, 25 मिनट पढ़ना है, आप लोग 5 मिनट भी ध्यान नहीं दे पाएंगे, सारी आसपास की चीज़ों पे ही फोकस कर रह पाएगा और जो चीज़ करनी है वो आउट फोकस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो बिल्कुल टेबल क्लीन है, बैठे, टॉपिक लिखा, क्या करना है, 25 मिनट पढ़े, ब्रेक लिया, कितना अच्छा, खुद में भी एक पॉजिटिव वाइब है। जब भी आप लोग पढ़ने बैठेंगे इस वीडियो को देखने के बाद में सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग करके देखना प्लीज़, 1 वीक भी करके देखना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को कितना फ़ायदा हुआ। पॉजिटिव माइंडसेट बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे कभी कभी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होते हैं, ठीक है, अगर हम लोग उनको रीड करने की कोशिश करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में बार बार क्या आता है कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये तो होगा ही नहीं हमसे, ठीक है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेती है वो टॉपिक पूरा होने में। लेकिन जिस दिन आप लोग ऐसे बोलते हो यार ये तो बड़ा सिंपल है और ये तो मैंने फटाफट से कर देना है, ठीक है, ये तो 10 मिनट में ही कर देना है मैंने, तो उस दिन क्या होगा, वो टॉपिक मतलब लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इतना आप लोग उस पर फोकस करके पढ़ेंगे क्योंकि बिल्कुल पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में शुरू कर रहे हैं उस चीज़ को। तो सबसे पहले पॉजिटिव माइंडसेट। सेकंड नंबर पे आप लोगों को जो एरिया है आप लोगों को उसकी साफ़ सफाई करके बैठना है, ठीक है। इतना करना है आप लोगों को। अब कोई भी टॉपिक आप लोगों ने XYZ उठा लिया और उसको पढ़ना शुरू किया, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता 8th क्लास के स्टूडेंट हो, 9th 10th 11th 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक को आपने एक बार रीडिंग लगाई है, ठीक है, टॉपिक की रीडिंग लगाई है। अब रीडिंग लगाने के क्या फ़ायदे हैं, अगर हम किसी भी चीज़ को, जैसे न्यूज़पेपर को हम लोग रीड करते हैं तो उसमें कुछ हेडलाइंस होती हैं, वो हमारे दिमाग में कैप्चर हो जाते हैं कि हाँ आज ये हेडलाइन आई है, ठीक है, आज ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। तो सबसे पहले जो काम करना है टॉपिक की रीडिंग लगानी है। ये दिमाग में नहीं रखना कि एक बार रीडिंग में ही मेरे को पूरा याद हो गया, ठीक है, सिर्फ थॉरोली उसको कम्प्लीटली रीड करना है, ठीक है। एक बार उसको कम्प्लीट रीड करो, ठीक है। पूरा रीड करने के बाद में क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहले रीडिंग का काम पूरा हो गया, उसके बाद में नोट्स मेकिंग, ठीक है, नोट्स मेकिंग का काम करना है। बहुत अच्छे से साफ हैंडराइटिंग में टाइटल डालेंगे, नोट्स बनाएंगे, ठीक है। नोट्स आप लोगों ने बना लिया, उसके बाद में अगर आपको सेम डे वही चीज़ याद करनी है तो क्या करना है, जब आप नोट्स बना रहे हैं तो कुछ चीज़ों का आप लोगों को याद रखना है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। वो क्या है,
देखो अब वही चीज़ आ गई जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था। यहाँ पे आप हम लोगों का ज़्यादा फोकस इसलिए जा रहा है क्योंकि कलरफुल पार्ट है, हमारा ब्रेन इस चीज़ को बहुत जल्दी कैप्चर कर रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है? जो ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल ऐसे लिखा होता है ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, पेन से आप लोगों ने नॉर्मली लिख दिया, वो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होता, लेकिन आप लोगों ने सुंदर सुंदर डायग्राम्स बनाए हैं, अगर आप लोगों ने आपने माइंड मैप्स बनाए हैं, ठीक है। माइंड मैप्स कैसे होते हैं? जैसे कैब में मैप्स रास्ते दिखाते हैं ना, वैसे ये याद करने के तरीके हैं, ठीक है। हम कुछ ऐसा क्रिएटिव वे निकालते हैं कि हम लोग उसको पूरा प्रॉपर बनाते हैं। कैसे बनाना है बताऊंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत जल्दी कैप्चर होती हैं और हमारा पढ़ने का भी मन करता है, ठीक है। देखा होगा किसी स्टूडेंट के इतने अच्छे नोट्स होते हैं कि उनका खोल के रीड करने का मन करता है, मतलब वो डिफरेंट कलर्स के हाईलाइट करेंगे, डिफरेंट कलर के पेन से लिखेंगे, सुंदर सुंदर डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। स्टिकी नोट्स पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार मार्क करके लिखेंगे। और एक है कि बिल्कुल नॉर्मल, बस ब्लैक कलर से हेडिंग लिख दी, ब्लू कलर से वो, उतना रीड करने का हमारा मन भी नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये तरीका अपनाना है कि डिफरेंट टाइप के कलर्स को यूज़ करके डायग्राम बनाएंगे, हम सुंदर सुंदर माइंड मैप्स बनाएंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ नोट्स में ये याद रखना है, जब भी नोट्स बनाने बैठोगे तो आप लोग ये चीज़ों को ध्यान रखोगे। अब करना कैसे है, देखो यहाँ पे एप्पल दिया गया है, ठीक है। अब अगर मैं छोटी सी चीज़ को आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश करना प्लीज़, अगर मैं एप्पल डाला ऊपर और नीचे पूरा हेडलाइन बना के लिखना शुरू कर दूँ हेल्थ, क्या बेनिफिट है इसके हेल्थ के? ये गट को ठीक रखता है, ठीक है, अपनी जो गट हेल्थ है उसको ठीक रखता है। पूरा मैं पैराग्राफ की फॉर्म में अगर मैं पूरा ऊपर से लेके नीचे तक इसको लिखना शुरू कर दूंगी तो इतना आप लोगों का ध्यान इस पे नहीं जाएगा, ठीक है। और हो सकता है कि दिमाग को बहुत बोरिंग लगे अपने ब्रेन को ये चीज़ कि यार पैराग्राफ की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ये क्या बनाया गया है आप लोगों को समझाने के लिए, ये एक माइंड मैप बनाया गया है कि एप्पल की हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, डिलीशियस है तो क्यों डिलीशियस है, ब्राइट टीथ कैसे होते हैं, वेट लॉस में कैसे काम करते हैं और क्या क्या इसके अंदर वाइटामिन्स है। तो एकदम से हम लोग इस चीज़ को कैप्चर कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हो ना कि जो पैराग्राफ फॉर्म में होता है उसको आपको कैसे नोट्स बनाने हैं, आपको माइंड मैप की फॉर्म में लिखना है। टॉपिक इस यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक, उसके बाद में इसके सब टॉपिक्स, ठीक है। और अगर सब टॉपिक्स के भी कुछ आगे टॉपिक्स हैं जैसे ये यहाँ पे दिए गए हैं तो उसकी भी फिर आप लोग ब्रांचेस बना देना, ठीक है। ऐसे करके माइंड मैप तैयार करना है। तो यहाँ पे फोकस ज़्यादा कर पा रहे हो कि यहाँ पे माइंड मैप पे, ठीक है, ऑब्वियसली बात है यहीं पे कर पा रहे हो। अब इसको याद करना कितना आसान है, देखो हेल्थ, गट हेल्थ को ठीक रखता है, डिलीशियस है टेस्ट में, ठीक है, हम लोगों को खाने में बहुत अच्छा लगता है। ब्राइटर टीथ, इसके अंदर में मैलिक एसिड मिलता है जो हमारे टीथ को ब्राइटनिंग में, कोलगेट में भी मिलता है, हमारे टीथ को बिल्कुल ब्राइट रखता है, ठीक है। मुंह की जो आप थोड़ा बहुत भी होता है किसी किसी के स्मेल आने लग जाती है, बिल्कुल फ्रेश फील होता है, ठीक है। इसको खाते हैं तो जो सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो मुंह में से गंदी बदबू नहीं आएगी, अपने दांत चमक जाएंगे। वेट लॉस में कैसे हेल्प करेगा, इसके अंदर फैट और जो कार्बोहाइड्रेट है कार्ब्स, उसकी परसेंटेज बहुत कम होती है, ठीक है। तो वेट लॉस का भी हम लोगों में फ़ायदा आ गया कि हम लोगों को वेट गेन नहीं होगा इसको खाएंगे, क्योंकि फैट और कार्ब्स की तो वैल्यू बहुत कम है इसके अंदर, ठीक है। वाइटामिन इसमें ए सी के वाइटामिन्स मिलते हैं, पोटेशियम मैग्नीशियम ये इसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। तो देखो कितना आसान, मैंने अब ये सारी चीज़ें सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस किया और कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही माइंड मैप्स बना के करना है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ करनी है आप लोगों को, जब ये चीज़ करेंगे तो उसके बाद में आप लोगों को उस चीज़ को विजुअलाइज करना है। अब ये जो स्टेप है ये हमारा आ गया लर्निंग की तरफ में, नोट मेकिंग का पूरा काम हो गया, समझ में आ गया, नोट्स मेकिंग का काम आप लोगों को समझ में आया गाइस। उसके बाद में उस चीज़ को विजुअलाइज करना है, यही अपनी तीसरी टेक्निक है, विजुअलाइजेशन, ठीक है, विजुअलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एंड द कॉन्शियस, ठीक है। जो कॉन्शियस वाला माइंड है वो बहुत समझदार है, लेकिन जो सबकॉन्शियस है वो बैकग्राउंड है, मतलब उसमें कुछ भी चलता रहता है पीछे। अब कोई आप लोगों ने वीडियो देखी, ठीक है, इस चीज़ को रिलेट करना जो मैं बता रही हूँ स्टडीज़ को लेके, ठीक है। आप लोगों ने कोई भी एक वीडियो को देखा, कोई भी गाना आप लोगों ने सुना, ठीक है, वो गाना जब आप लोग नेक्स्ट टाइम सुनेंगे और आप लोग फ्री बैठे होंगे तो
जो उसकी वीडियो है वो आपके दिमाग में चलती जाएगी, ठीक है, कि हाँ इस सीन के बाद में ये वाला पार्ट आया था, उसके बाद में ऐसे वाला पार्ट आया था, फिर बारिश हो गई थी, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में पीछे वीडियो रील की तरह चलती रहती है, ठीक है। हालांकि जब आप नेक्स्ट टाइम सुन रहे हैं तो सिर्फ सॉन्ग ही सुन रहे हैं, उसकी ऑडियो सुन रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो वीडियो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आती है जब आप बिल्कुल फ्री होते हो, ठीक है, मतलब सिर्फ उसी पे फोकस कर रहे होते हो। वैसा ही हमें पढ़ाई पे करना है। माइंड मैप्स बनाएंगे, चीज़ों को हम लोग अच्छे से डिफरेंट कलर के पेन से लिखेंगे, ठीक है, ताकि हमारा दिमाग उस चीज़ को कैप्चर करे, ठीक है। और एक बार उस चीज़ को पहले रीडिंग लगाई थी, अब उसको लर्न करना है, ठीक है। उस चीज़ को बोल बोल के आप लोग देखो कि हाँ उसके हेल्थ बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं, वो ब्राइटर टीथ इस वजह से करता है, उसको एक बार आप अपने आप से उसको बोलो, ठीक है। ऐसे विजुअलाइज करो कि वो चीज़ आप किसी को समझा रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि वो चीज़ आप किसी को समझा रहे हो बैठा के, ठीक है। उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हम लोग देखते हैं क्लास में जब कोई टॉपिक हमें आता है लेकिन हमारे फ्रेंड को नहीं आता, ठीक है, हमारे फ्रेंड को नहीं आता तो हम उसको वो समझाते हैं तो वो टॉपिक हमें और भी अच्छे से याद हो जाता है, ठीक है। वही सेम चीज़ करनी है, बैठे बैठे इस चीज़ को बोल बोल के इस चीज़ को देखना है कि हाँ इसके ये वाइटामिन्स इसके अंदर ये होते हैं, ये इसमें वेट लॉस में इसलिए हेल्प करता है, हेल्थ बेनिफिट्स इसके ये हैं, ये चीज़ हो गई। उसके बाद में आप लोगों को विजुअलाइज करना है, पूरा एक वीडियो रील तैयार करनी है उस पूरे टॉपिक की, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री की बात अगर मैं करती हूँ तो आप लोग पढ़ रहे हो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कोई दो चीज़ों को मिलके बनाए, सपोज करो ये एटम 1 है, एटम ए एटम बी, ठीक है। तो आप लोग कैसे याद करेंगे इसको, एटम 1 आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है, विजुअलाइजेशन में एटम 1 एटम बी, मतलब एटम 2 एटम 1 एटम 2 दोनों मिक्स हो गए आपस में, दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इतना समझ में आया। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ए एटम एटम ए एटम बी, ठीक है, सबसे पहले तो ये था, अब डीकॉम्पोजिशन में ये पूरा ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है विजुअलाइज करने की। जैसे मूवी देखते हो, बाद में वो पूरा सीन आप लोगों के दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में वो पूरा टेप रिकॉर्डर की तरह चलने लगता है ना, कुछ वैसा ही तरीका हम लोगों को स्टडीज़ में करना है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने कोई चैप्टर पढ़ना शुरू किया, उसमें आप लोगों ने देखा कि हाँ वो केमिकल्स हैं, वो केमिकल्स ऐसे मिलते हैं, उन्हीं को बोल दिया जाता है डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस, ठीक है। या जेनेटिक्स पढ़ रहे हो तो डिफरेंट टाइप के विजुअलाइज करो कि कोई ग्रे कलर का है, कोई पर्पल कलर का फ्लावर है, वाइट कलर का है, दोनों को हम लोगों ने देखा लास्ट में क्या ब्रीडिंग रिजल्ट्स निकले हैं, फर्स्ट जनरेशन सेकेंड जनरेशन, इस चीज़ को विजुअलाइज करो बिल्कुल टेप रिकॉर्डर की तरह, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे बैठ के विजुअलाइज करना है, मतलब अपनी खुद की एक कहानी तैयार करनी है उस चैप्टर की, ठीक है। ये कहानी तैयार हो गई। अब ये कहानी जब आप तैयार करेंगे और खुद से ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें आप लोग डिस्कस करेंगे तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आपको 25% कैच हुआ, 50% कैच हुआ या 75% हुआ, ठीक है। इतना आप लोगों के दिमाग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जो चीज़ आप लोगों को याद नहीं हो रही उसको हाईलाइट करना। अब हाईलाइट में एक गड़बड़ बहुत करते हैं, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ ही डिफ़िकल्ट लगता है, तो पूरा उसको ऐसे ही पूरा कर देना है हाईलाइट, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है, आप लोगों को हाईलाइट बहुत अच्छे तरीके से करना है। जैसे अब पूरा इसमें है सक्सेस वर्ड को हाईलाइट किया गया है, ठीक है, मतलब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसी को हाईलाइट करना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को याद रहे। विजुअलाइज करेंगे, जो चीज़ याद नहीं आएगी उसको फिर बाद में हाईलाइट करना है, तो हाईलाइटिंग वाला काम सबसे लास्ट में करना है, ठीक है। गलती आप यही करते हो कि हाईलाइट करना आप शुरू से ही करना शुरू कर देते हो, ठीक है, नहीं करना ऐसा। विजुअलाइज करो, एक बार पढ़ो, दोबारा विजुअलाइज करो, उसको वापस से रिकैप करने की कोशिश करो, लास्ट में जो भी कुछ 25% बच जाता है उसको हाईलाइट कर दो, स्टार मार्क करके पॉइंट्स उसके लिख दो स्टिकी नोट्स बना के, ठीक है। तो ये अपनी वीडियो यहाँ पे होती है कंप्लीट। आई होप आप लोगों को ये टेक्निक्स बहुत अच्छी लगी होंगी। लाइक करो, शेयर करो वीडियो को जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ। बाय, टेक केयर।